हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30, बी और सी 40 में तथा ए और सी 60 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, ए और बी कर रहे हैं 30, बी और सी करते हैं 40, ए और सी करते हैं 60। तो तीनों का हम क्या करेंगे? लासा ले लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम हमारा आएगा 120। ए और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 4, और बी और सी का 3, और ए और सी का हो जाएगा हमारा 2। अब तो सब लोग 2-2 बार काम करें, बी भी 2 बार, ए भी 2 बार और सी भी 2 बार, तो काम हमारा हो जाएगा दुगना 240। अब तीनों को मिल के काम करना है, तो 4 3 7, 2 9। अब एक दिन का काम है 9, तो पूरा 240 काम कितने दिन में करेंगे? 240 बटे 9, 3 अट्ठे 24, 0 3 तिहाई 9, यानी कि 80 बटे 3 दिनों में इनका पूरा कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में, ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखिए, ए और बी कर रहे हैं 8, ए अकेला 24। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 24। ए प्लस बी में से ए घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बी। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 24 को 8 से डिवाइड किया आया 3, और ए का एक दिन का काम 1। अब क्या करना है? बी निकालने के लिए पहले में से हमें दूसरा घटा देना है, तो 3 में से 1 घटा देंगे, आएगा 2। तो बी का एक दिन का काम 24 बटे 2 बराबर 12, यानी कि बी अकेला 12 दिनों में अपने कार्य को पूरा करेगा। अब ए बी सी एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी इस कार्य को 10 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखिए, ए बी और सी मिलके कर रहे हैं 6 दिनों में, ए और बी मिलके कर रहे हैं 10 दिनों में। दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, तो आएगा 60। ए बी सी का एक दिन का काम 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, आएगा 10, और ए और बी का एक दिन का काम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। अब ए बी सी में से हम ए और बी को निकाल दें तो हमारा आ जाएगा सी, यानी ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी, तो आया 4। तो सी का अकेले का कार्य कितने का हो जाएगा? 4। एक दिन का काम हो जाएगा 4, तो 60 काम करेगा, 60/4 इज इक्वल टू 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। एक छेद होने के कारण इतने टैंक को भरने में 3.5 घंटे, आधे घंटे हमारे ज़्यादा लग रहे हैं। टैंक का सारा पानी छेद से कितने घंटे में बह सकता है? देखिए, पंप अकेले का काम है 3, और पंप प्लस होल का काम है 3 सही 1/2, यानी 7/2 आर। ठीक है, तो इस 2 को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे आया 7 और यहाँ पे आया 6। अब इस 6 और 7 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 7 6 42। पाइप का अकेले का काम होगा 7, और पाइप प्लस होल का अकेले काम होगा 6। तो हमें क्या करना है? होल का काम निकालने के लिए हम पाइप को इसमें से घटा देंगे तो हमारे होल का काम आ जाएगा। तो 7 में से 6 गए, आया 1। होल का काम कितना है? 1 घंटे का, तो 42 काम करेगा वो, 42 बटे 1 बराबर 42 समय में। चूँकि देखिए, यहाँ पे क्या हमने यहाँ पे दुगना कर दिया था, इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 21, और ये क्या हो जाएगा? 42 बटे 2 बराबर 21, यानी कि पाइप करेगा 21 समय काम। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था पहले हमने ना,
इसलिए यहाँ पे 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। काम को यहाँ दुगना कर दिया था, पर दुगना तो करनी है, बराबर ही काम करना है, इसलिए काम को भी हम आधा करेंगे तो 21 काम आएगा और 21 काम करेगा होल 21 घंटे में। नेक्स्ट देखिए, ए और बी एक कार्य को 4 दिनों में, बी और सी 6 दिनों में, ए और सी 8 दिनों में कर सकते हैं। वे सब मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए, ए बी 4, बी सी 6, ए सी 8। तो हमने तीनों का ले लिया एलसीएम, तो 48, यानी कि तीनों को मिलकर 48 काम करना है। पर देखिए, तो बी मगर 2 बार कर रहा है, ए भी 2 बार कर रहा है और सी भी 2 बार कर रहा है, तो काम जो हो गया वो दुगना हो गया। अब देखिए, ए और बी का एक दिन का काम निकालने के लिए 48 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, आया 12। फिर बी और सी का एक दिन का काम 8 और ए और सी का एक दिन का काम 48 को 8 से भाग दिया, आया 6। अब देखिए, हमें क्या करना है, तीनों का काम निकाले, तीनों साथ में करेंगे कितने दिनों में आएगा, तो तीनों का काम जोड़ दिया तो आया 26। तो उन्हें 96 काम करना है, एक दिन का काम है 26, 96 काम करने के लिए 96/26 बराबर 48/13। नेक्स्ट, आ बा सा मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं। आ अकेला 12 दिनों में, बा अकेला 30 दिनों में। तो बताइए सा अकेला कितने दिनों में करे? देखिए, आ बा सा 6 दिनों में, आ 12 बा 30, तो तीनों का एलसीएम लिए, आया 60। 60 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो आ बा का एक दिन का काम निकल आया। फिर 60 को जब हमने 12 से डिवाइड किया तो आ का एक दिन का काम निकल आया, और 60 को 30 से डिवाइड किया तो बा का एक दिन काम निकल आया। अब आ बा सा में अगर आ और बा को घटा दिया जाए तो हमारा सा का एक दिन का काम निकल आएगा। तो क्या किया हमने, 10 में से 5 और 2 को जोड़ के हमने घटा दिया, आया 7। 5 2 को जोड़ा 7 आया, और जब 10 में से घटा दिया तो आया 3, यानी सा का एक दिन का काम है 3। तो 60 काम करने के लिए उसे कितना समय लगेगा, 60/3 बराबर 20 डेज़।